सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। 31 दिसंबर 1937 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पंढरपुर में एक जनसभा की। वहाँ उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातों पर अपने विचार रखे। नंबर 1, क्या हमें कभी हिंदू समाज में समानता का दर्जा मिल पाएगा। नंबर 2, अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में हमें सोचना होगा कि हमें संपत्ति का क्या सही हिस्सा मिला है। नंबर 3, आत्मोन्नति के लिए आंदोलन करने पर हमारे ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए हम कैसे समर्थ बनेंगे। इन 3 महत्वपूर्ण बातों को बाबा साहब ने दलित, शोषित, पीड़ित को कैसे समझाया, उन्हीं को आज हम बाबा साहब के शब्दों में जानेंगे। बाबा साहब कहते हैं, मंगलवेढा में कूस यानी गांव के लिए एक प्रकोटा बनाना था। प्रकोटा गांव के चारों ओर एक दीवार होती है जो बाहरी हमलों से गांव को बचाने के लिए बनाई जाती है। इस काम के लिए पंढरपुर के महारों को बेगार पर रखा गया था। उसमें चौखाबा भी थे। काम चल ही रहा था कि एक जगह दीवार गिर गई और उसके नीचे दबकर मरने वालों में चौखाबा जी भी थे। बाद में चौखाबा जी की समाधि बनानी थी तो लोगों को चौखाबा जी की हड्डियां चाहिए थी। वहाँ पर कई महार मरे थे, इसलिए कई लोगों की हड्डियां दबी हुई थी। उनमें से चौखाबा की हड्डियां कौन सी हैं, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल था। तब लोग नामदेव जी से मिले। इस मामले में कोई उपाय नहीं। उपाय सुझाने के लिए लोगों ने नामदेव जी से कहा। नामदेव जी ने कहा कि कई हड्डियों में से चौखाबा जी की हड्डियां ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि चौखाबा जी की हड्डियों में से चौखाबा जी की हड्डियां विट्ठल का नाम पुकार रही होंगी। इसलिए जिन हड्डियों में से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकले वे ही चौखाबा जी की हड्डियां हैं, ऐसा समझकर उठा लें और उनकी समाधि बनाई। अब हड्डियों में से ध्वनि निकलने की बात को अगर हम छोड़ दें तो भी यह निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि उनकी बेजान हड्डियों में से विट्ठल का नाम गूंजे, इतनी उनकी महत्ता थी। ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि संतों की मालिका में चौखाबा को स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन वह विट्ठल के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकी। उनकी समाधि भी मंदिर से दूर बनाई गई थी। जिस वर्ग में चौखाबा का जन्म हुआ था, इस वर्ग के साथ उनके जमाने में जैसा व्यवहार हुआ, ठीक उसी प्रकार हीनता का व्यवहार आज भी उस वर्ग के साथ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्यों हम उस धर्म से आस लगाएं जिस धर्म से चौखाबा जी ने आस लगाई थी और उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं पाया था। उस धर्म में ही हमें हीन माना जाएगा, इसलिए हमें उस धर्म से दूर रहना होगा। इस प्रकार बाबा साहब चौखाबा जी के इस उदाहरण से क्लियर करते हैं कि हिंदू समाज में कभी भी हमें समानता का दर्जा नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ऐसे धर्म से दूर रहना होगा। अब मैं बाबा साहब की दूसरी बात पर आती हूँ। बाबा साहब कहते हैं, दूसरा मामला आर्थिक मामला है, यानी हमारा पेट पालने का मसला है। आज देश की सारी संपत्ति पर सफ़ेद पोश वर्ग ने अपना कब्जा जमाया रखा है। वह बड़े ठाठ बाट से ऐसो आराम से जीवन जी रहे हैं और आपके पास भर पेट खाना भी नहीं है, शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। अभी एक औरत अपने बच्चे को कपड़े खरीदने के लिए मुझसे 2 आने मांग रही थी। उस महिला का जो हाल है वही हम सबका हाल है। का कारण है उनके हिस्से संपत्ति आई है और हमारे हिस्से दरिद्रता। संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। यह बंटवारा समान कैसे बनाया जाए, यही आज का महत्वपूर्ण सवाल है। गांव के पास वाली प्रति जमीन हम लोगों को कसने के लिए चाहिए, यह मांग हम सरकार के सामने रखते हैं, तो भी उनकी यही दलील होती है कि वह जमीन उन्हें उनके मवेशियों के चारे के लिए चाहिए, इसलिए हमें न दी जाए। उनकी ऐसी कोशिशों के कारण प्रति जमीन भी हमें नहीं मिल पाती। मुख्यमंत्री सम्माननीय खेर से जब मेरी मुलाकात हुई तब मैंने उनसे पूछा कि गांव वालों के मवेशियों से भी क्या हमारी जानें कम कीमती हैं? सरकार क्या हम लोगों की ओर ध्यान देने की बजाय गांव के मवेशियों के खाने पीने का प्रबंध करेगी? सरकार को पहले इंसानों की जान बचानी चाहिए। आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपकी कीमत आज जानवरों से भी कम है। आज आप लोग सेठ साहूकारों की मदद करते हैं। गरीबों का मसीहा कोई नहीं है, गरीब ही गरीब का मसीहा है। बाबा साहब कहते हैं कि गरीबों को अगर अपने हालत में सुधार लाना हो तो कानून बनाने की राजनीतिक सत्ता उन्हें हासिल करनी होगी। विधि मंडल में अगर वे निस्वार्थी लोगों को नहीं भेजेंगे
तो वे ठगे जाएंगे। इसलिए विधिमंडल में हमें निस्वार्थ लोगों को भेजना होगा और इसके लिए हमें संगठित रहना होगा। इसलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई है। मुक्तेश्वर का एक उदाहरण बाबा साहब यहाँ देते हैं। चूहा बिल्ली का दूध पीता है, शेर और बकरी एक बिस्तर में सोते हैं, नेवला सांप को चूम रहा है, आदि आदि। वहाँ सेठ साहूकार कह रहे हैं कि वे रैयत का हित करेंगे, पूंजीपति कह रहे हैं कि वे मजदूरों का कल्याण करेंगे। यह सब करना झूठ के ढोल पीटने जैसा है। यह गरीबों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सेठ साहूकार हमारे हित शत्रु हैं, हमें इसका पैदाइशी ज्ञान है। कांग्रेस इसी तरह लोगों को अपने झांसे देती रहती है। इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप कांग्रेस से दूर रहिए। साथियों, आज अगर बाबा साहब होते तो वह हमें किन पार्टियों, किन संगठनों से बचने के लिए आगाह कर रहे होते, यह हमें सोचना होगा। तीसरा मामला यह है कि अपनी उन्नति की कोशिश करते हुए हमारे ऊपर जो जुल्म ढाए जाते हैं उनका निवारण हम कैसे करें। आप जानते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। दुनिया का मुकाबला दो तरह से करना होगा। पहले अपने मन से डर को निकालना होगा। जब हम पर कोई जुल्म होगा तब जुल्म करने वाले का सामना करने के लिए हमें बिना उठाए भगाए, बिना देरी के तैयार रहना पड़ेगा। जो होगा सो होगा, डरने की क्या बात है। आपके पास है क्या? आपके बाबा साहब कहते हैं कि आपके पास है क्या जिसे गंवाने का डर आपको लगता है। आपको मौत से भी नहीं डरना चाहिए। आप इतने निडर बनेंगे तभी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध आप कर पाएंगे। आगे बाबा साहब कहते हैं, इसके अलावा जुल्मों से रक्षा करने के लिए हमें एक फंड खड़ा करना होगा। जो राशि इकट्ठा होगी उससे कानूनी मदद और पीड़ितों का दुख निवारण किया जा सकेगा। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। है जो जानकारी आपसे साझा की गई है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से ली गई है, जो कि पेज नंबर 61 से 65 पर दी गई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते रहिए हक की आवाज़। जय भीम।